हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं मेंसुरेशन का कोण शंकु। जो शंकु से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं और फिर सोल्व करेंगे उसे। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक अनुदिश घुमाया गया है तो इससे इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा। इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा, यह एसएससी एग्जामिनेशन 2007 में पूछा गया है। चलिए, तो शंकु का आर बराबर 4 सेंटीमीटर और एच बराबर 3 सेंटीमीटर और एल बराबर 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, पाई का ऐसे ही रहते हैं और 4, तो 4 चौक 16 गुना एच 3 सेंटीमीटर। तो 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली हमारा क्या, तो फाइनली आंसर कितना है, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो समझ गए इस प्रश्न में, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अब अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तथा इनके अर्धव्यास भी बराबर है। यदि बेलन की ऊंचाई h तथा गोले का व्यास d, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन ए में h बराबर d, ऑप्शन बी में 2h बराबर d, ऑप्शन सी में 2h बराबर 3d, ऑप्शन डी में 3h इक्वल टू 2d। यह एसएससी एग्जाम 2008 में पूछा गया, एसएससी एग्जाम 2008 में। तो इस बेलन का आयतन बराबर दे रखा है गोले के आयतन के बराबर है तथा इनके अर्धव्यास भी बराबर है। बेले का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले के आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन की ऊंचाई बराबर h, बेलन की ऊंचाई बराबर h। तो गोले के अर्धव्यास भी क्या है, बराबर है। गोले के अर्धव्यास भी चलिए, तो बेलन के आयतन बराबर गोले के आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर गोले के आयतन, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो सकता है। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन का, तो 5 बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर का मान d दे रखा है, d, तो d/2 क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर के जबर कितना, पाई आर के जबर कितना रखेंगे, d/2 स्क्वायर और ये h, d2 से कैंसिल, d/2 तो कितना बच गया, 4/3 d/2, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 गुना d/2 इक्वल टू h। तो कितना बच गया, 4d
4d और उधर जो आएगा तो 3h, 3 दूना 6, 6h बचेगा। तो 4d इक्वल टू 4d अब हो गया है 4d इजकल टू 3 2 जा 6h, 6h तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो फाइनली हम आंसर मार कितना आएगा 3h 4d इजकल टू 3 2 जा 6h, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 2d इजकल टू 3h। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 3h इज ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 3h इजकल टू, तो लिख देते इसलिए 3h इजकल टू 2d, चूँकि ये दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए इस पर क्या था? बेलन का आयतन बराबर गोलन का आयतन और बेलन की ऊंचाई बराबर h, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो गोला का फार्मूला बैठा देंगे और बेलन का फार्मूला बैठा देंगे। फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 3h बराबर 2d। चलिए तो अगला प्रश्न है, किसी धातु के ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर इस पिघलाकर उतनी ही आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो यह ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या, एक धातु के ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो बेलन ये बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर। r बराबर त्रिज्या r बराबर दे रखा है r, तो ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इसे पिघलाकर इतना ही आधार वाले एक शंकु बनाया गया है। इसका भी त्रिज्या r है, त्रिज्या बराबर r। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस शंकु की ऊंचाई यही हमको निकालना है। तो मानेंगे शंकु की ऊंचाई नहीं दिया रखा है, तो मानेंगे शंकु की ऊंचाई h, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h। तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h इजकल टू शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बेलन का हाइट दे रखा है पाई r स्क्वायर h गुना बेलन का 6 इजकल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया h इजकल टू 18 सेंटीमीटर। h इजकल टू कितना आ गया 6 3 जा 18। फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो शंकु का हाइट निकल के कितना आ गया h बराबर 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 18 सेंटीमीटर। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है।
यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या कितनी है? शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, h बराबर 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में दिया गया है इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो सकता है। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन बराबर, चूंकि हमें गोले का त्रिज्या निकालना है, गोले का त्रिज्या निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो 1/3 पाई आर के जगह पर शंकु का त्रिज्या देंगे। शंकु का त्रिज्या 12 गुना 12 का स्क्वायर गुना h, तो 6 इजकल टू 4/3 पाई और आर क्यू। चूंकि हमें गोले का त्रिज्या निकालना है, तो 3 दूना 6, 2 से कट गया। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 12 गुने 12 तो 144 होगा। तो 144 गुना 2 तो 288 बटा 4 और ये चला जाएगा ऊपर में गुना 3। तो 7 × 28, 4 × 7 = 28 और 4 दूना 8 72, 72 से कट गया। तो आर क्यू बराबर 2 × 6 = 7 = 21, 216। तो आर 216 के आर क्यू बराबर, तो 216 तो आर क्यू है, तो इसका क्या निकालेंगे? घनमूल। तो 216 का घनमूल कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या बराबर कितना निकल के आ गया? 6 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में त्रिज्या, गोले की त्रिज्या निकालना था। इस प्रश्न में क्या निकालना था? गोले की त्रिज्या कितना? यह प्रश्न एसएससी परीक्षा 2008 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में 6 सेंटीमीटर। तो समझ गया प्रश्न में क्या पूछा था? आपको दे रखा था शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो शंकु का ऊंचाई दे रखा था 6 और त्रिज्या दे रखा था 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो फाइनली आंसर निकालने पर हमें कितना आया? 6 सेंटीमीटर।